इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ये धर्म ही है जो आदमी के लिए काम में आने वाली चीज है, और जिस तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता है उस तरफ दिमाग को ले जाने का काम ये सूत्र करते हैं, ये गाथाएं करती हैं। हम कभी सोच सकते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी होता है और अचानक से आपके पास में जब खबरें आती हैं कि भाई वो व्यक्ति वहां पर गिर पड़ा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की अचानक से कोई डेथ हो गई, ये जब आपके पास में खबरें आती हैं तब आपको कभी लगता है कि ऐसा क्यों हो गया? उसको भी अपना जीवन जीना था, वो भी अपनी उम्र के साथ जी रहा था, लेकिन अचानक से कुछ भी हो गया। कभी कभी तो व्यक्ति के लिए ऐसा भी हो जाता है, अटैक आया, डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही चला जाता है। तब लगता है जीवन, मनुष्य का शरीर क्या है? क्षणभंगुर है। इसलिए जो यहां लिखा है वो आपको डराने के लिए नहीं है, आपको चेताने के लिए है। चेतना में अगर हमारे अंदर जागृति आती है तो वह इसी तरह के उपदेशों के माध्यम से आती है। और जब ये उपदेश हमारे दिमाग में कभी आ जाते हैं, कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और उस समय पर हम ये विचार कर लेते हैं, देखो शास्त्रों में सही लिखा था, 25 साल का था, 40 साल का था, अभी किसी का विवाह हुआ था या नहीं भी हुआ था, तो भी व्यक्ति को जाना तो पड़ता ही है। कभी कभी तो पेट में बच्चा ही रह जाता है पत्नी के, और पति चला जाता है। किसके सहारे जिएगा वो, किसके सहारे जिएगी? अब ये बातें आपके सोचने की रह गई हैं। जिसको जाना था वो तो चला गया। तब आपके जीवन में कहीं ये विचार आना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है, ये रियलिटी है। और इस तरह का जब विचार आएगा तब आप कहोगे अब इस क्षणभंगुर जीवन में हम क्या करें, क्या कर लें? तो यहां पर वो भी बताया जा रहा है, क्या कर लें? जो अच्छा धर्म है उसे कर लो। एक शब्द लगा दिया, शोभन, अच्छा। जो अच्छा धर्म है वो कर लो, और वह अच्छा धर्म अगर आपके लिए करने में आ जाएगा तो आपके जीवन में इतना ही सार होगा जितना आपने जीवन में धर्म कर लिया। माने अगर देखा जाए तो आपके जीवन में वही सारभूत समय कहलाएगा जिस समय पर आप धर्म करते हो या कर रहे हो। अगर आपने पूरे चातुर्मास का आनंद लिया होगा तो कहने में आ जाएगा कम से कम 4 महीने तो हमारे सारभूत जिंदगी के निकले हैं। ये सब अपनी उपयोगिता को बनाए रखने के बाद ही महसूस होता है व्यक्ति को, और इस उपयोगिता के माध्यम से ही जब हम इन उपदेशों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि आचार्य, ऋषि, मुनि कभी भी गलत नहीं कहते, संसार की वास्तविक स्थिति का ही चित्रण कर रहे हैं। कोई आपको बहुत सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा। ये वो चीजें हैं जो दिन भर आप देखते हो, आपके जीवन में, आस पड़ोस में ये सब चीजें घटित होती हैं, और कभी कभी आपके मन में आ भी जाती हैं ये बातें, और वही बातें यहां पर लिखी हुई मिल जाती हैं। तो एक भरोसा, एक विश्वास और बढ़ जाता है कि हाँ, हम सही सोच रहे थे। ऐसा होता है ना। इसी तरह की ये सब बातें हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाणीय, अहो दुखो संसारो। क्या कहते हैं? इस संसार को दुख कह दिया। इस संसार दुख क्यों है? अब कई पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं ये धार्मिक लोग, ये धर्मात्मा लोग हमेशा संसार में दुख ही दुख देखते रहते हैं। इनकी इतनी नेगेटिव थिंकिंग रहती है कि इन्हें संसार में दुख के अलावा कुछ सुख ही नहीं दिखाई देता है। अरे भाई, जैसा देखोगे वैसा ही तो होगा। तो जब बच्चे अपनी एक युवा उम्र में होते हैं तो उन्हें इस तरह की बातें आ जाती हैं, और उसी उम्र में जब वो परेशान होते हैं, जब वह जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, जब दुखी होते हैं, जब उनके शरीर में कोई रोग हो जाते हैं, जब विपरीतताएं उनके साथ होती हैं और वह किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं,
तब उन्हें समझ में आता है। जब थोड़ा सा माता पिता के माध्यम से स्वतंत्रता मिल गई थी, घर से बाहर चले गए थे, माता पिता सब खाने पीने रहने फीस का सबका इंतजाम कर रहे थे, तब अपन अच्छी बातें कर रहे थे। क्या है जीवन में? सुखी सुख है। और ये धर्मात्मा लोगों के पास जाओ तो ये कहते हैं संसार में दुखी दुख है। शायद बच्चे इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि वो चीजें उनकी थिंकिंग के अपोजिट होती हैं। तो जब बच्चों को ये लगता है कि हमें तो सुख दिखाई दे रहा है और ये कहते हैं संसार में दुख है, तो उन्हें लगता है कि भाई बातें यहां पर अपने मतलब की नहीं हो रही हैं। इसलिए बच्चों के लिए धर्म करने से या धर्म सभाओं में बैठने से डर लगने लग जाता है। लेकिन जब उन्हीं बच्चों के साथ में जब ये विपरीतताएं आती हैं और जब वो दुखी होने लग जाते हैं, तब उन्हें यही बातें अच्छी लगने लग जाती हैं। इसलिए हर किसी को ये बातें सुनते रहना चाहिए। थोड़ी देर हवा में उड़ तो लोगे, लेकिन आना तो जमीन पे ही पड़ेगा। प्लेन में कितनी देर उड़ोगे? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, कितनी देर उड़ोगे प्लेन में? बताओ। बेल्जियम से आए हो, कितनी देर उड़ के आए हो? यूएस और यूके से भी लोग आते हैं, कितनी देर उड़ करके आएंगे? कितनी देर आप उस प्लेन में निकाल पाओगे? 1 दिन, 2 दिन? जिंदगी तो नहीं निकाल पाओगे ना। जिंदगी कहां निकलेगी? जिंदगी जमीन पर खड़े होकर के ही निकलेगी। और जिस जमीन पर आप उत्पन्न हुए हो, उस जमीन पर ही आपको गिरना पड़ेगा। अगर प्लेन में भी गिर गए तो जमीन पे ही गिरा दिया जाएगा। प्लेन में वहां पे कोई दफनाने की व्यवस्था नहीं है। समझ आ रहा है? जो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा वो जमीन में ही किया जाएगा। इसलिए जमीन से जुड़े रहो, जमीन की बात करो। जिस जमीन पर खड़े थे उस जमीन पर देखो कि हम कहां खड़े हैं। थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ तो गए, लेकिन उसका नाम जिंदगी नहीं है। इसलिए जो बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने विचारों से उड़ते हैं तो उन्हें लगता है ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि अभी आपकी उम्र इस तरीके की है कि आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आप उन बातों को भी तो समझ सकते हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन सुन तो लें। दिमाग के किसी एक कोने में पड़ी रहे, कभी समझ में आ जाएंगी जब टाइम आएगा। तो क्या है वो बातें? जन्म दुखम जरा दुखम। दुख कहां है? तो जन्म के समय पर दुख है, बुढ़ापा आया तो दुख है, रोग आए तो दुख है, किसी भी तरह से मरण आ गया तो दुख है। अब ये जब दुख सब जगह दिखाई देता है तो फिर अब संसार में सुख कितना बचा? उतना ही बचा। बस इन दोनों के बीच में अगर कुछ थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, जन्म और बुढ़ापे के बीच में जो थोड़ा सा टाइम अगर कभी सही से निकल जाए तो उसी का नाम बस सुख समझ लेना। बाकी दुख से ही शुरुआत हुई है और दुख से ही अंत होगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि संसार में दुख से ही शुरुआत है, दुख से ही अंत है, और बीच में भी अनेक रोग हैं, मरण हैं, इनके भी दुख हैं, और इन दुखों में लोग दुखी बने ही रहते हैं। ऐसे संसार में जंतु क्या करते रहते हैं? जथ की संति जंतुणु। ऐसे संसार में ये जंतु कहा गया। जंतु सुन रहे हो? आप लोग जंतु किनको बोलते हो? जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जंतु कहते हो, है ना। और जो ये बड़े बड़े आचार्य हैं, ज्ञानी, वे सब अपने को जंतु ही देख रहे हैं। जैसे वो जंतु कर रहे हैं वैसे ही अपन जंतु कर रहे हैं। वो जीव जंतुओं से भरा हुआ ये संसार एक तरह से ही जी रहा है, और सब क्या कर रहे हैं? की संति माने क्लेश रहे हैं। क्लेश होने का मतलब क्लेश कर रहे हैं, भीतर ही भीतर क्लिसते रहते हैं, क्लिसते रहते हैं। क्लिसना समझते हो ना? कहीं कहीं ये शब्द भी बोला जाता है, ये तो भाई क्लिसते ही रहता है। क्लिसने का मतलब जब देखो तब घर में क्लेश ही करता रहता है, या कुछ ना कुछ मन में दूसरों के लिए बुरा सोचता ही रहता है, या भीतर ही भीतर मन ही मन रोता ही रहता है, या मन ही मन गुस्सा ही करता रहता है, क्लिसता ही रहता है। ये क्या कहलाता है? क्लिसना। क्लिसना का मतलब ही हो गया भीतर ही भीतर दुखी बने रहना। जब बच्चा भीतर ही भीतर क्लिसता रहेगा तो वह आपकी कोई भी बात सुनेगा ही नहीं, और अपना क्लिस 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 के भाव में ही रहता हुआ अपना समय निकालता रहेगा।
किलिसने वाले बच्चे की पहचान यही है, उससे कहो बेटा मंदिर चल, हमें नहीं जाना, जब देखो तब मंदिर चल। कभी होटल तो ले नहीं जाती, पिज्जा खिलाने को, बर्गर खिलाने को, मंदिर चल, क्या मिलेगा मंदिर में? तो वो क्या कर रहा है बच्चा? क्लेश रहा है भीतर से, माने तुम्हारे मंदिर जाने से उसको क्लेश हो रहा है, और तुम उससे भी कह दो कि तू भी मंदिर चल तो उसका क्लेश डबल हो जाता है। ऐसे क्लेश शुरू से ही शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं क्लेशों से जब बच्चा क्लेशता रहता है तो बड़े होकर के भी वो क्लेशता ही रहता है। और इस क्लेश का नाम ही संक्लेश कहा जाता है। अच्छे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं? संक्लेश। सैद्धांतिक शब्दों में मिलेगा, भाई हर जीव यहां पर संक्लेश में जी रहा है। ये क्लेशने का नाम ही संक्लेश है। कोई भी तरीके का क्लेश हो वो संक्लेश बन जाता है, यानी जिसमें हमारी कसाएं हमको पीड़ा देने लग जाती हैं, हमें भीतर से दुख मिलने लग जाता है, वह सब हमारे लिए क्लेश बन जाता है, और हम मन ही मन क्लेशते रहते हैं। संसार के सब जीवों को देखो, सब क्लेश रहे हैं। हमें लगता है छोटे छोटे जंतुओं में क्लेश है, वो दुखी हैं, और जब बड़े बड़े जो ज्ञानी आचार्य होते हैं उन्हें लगता है संसार का हर जीव जंतु क्लेश में है। अब जब संसार में क्लेश ही है तो फिर संसार में सुख कहां है? अब उन पढ़ने वाले बच्चों से पूछो कि तुम्हारे लिए ये जो मौज मस्ती का टाइम है कितना रहता है? आए थे किसी दूसरे शहर में कोचिंग करने के लिए, माता पिता ने भेजा था तुमको पढ़ने के लिए, और तुम यहां पर आकर के अब मस्ती करने लग गए, और तुम्हें लग रहा है कि संसार में सुख ही सुख है। और जब तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, या जब तुम्हारे लिए स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, तब तुम्हें लगेगा कि हमने ये जो टाइम खराब किया है, ये हमारा टाइम अब हमारे लिए क्लेश का बन गया। और अब जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तब तुम्हें जो क्लेश होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि संसार में दुख है कि सुख है। और अगर तुमने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो वो भी आपके लिए एक तरीके का क्या होगा? क्लेश ही होगा। और अगर आपको क्लेश अच्छा नहीं लग रहा है, दुख अच्छा नहीं लग रहा है, तो सुख थोड़ी देर का तो होगा, लंबे समय का नहीं होगा। माता पिता आपको आपके लिए बहुत लंबे समय तक बाहर भेज करके इस वंचना के साथ में नहीं रह सकते हैं कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा। तो माता पिता देखते रहते, बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो भाई घर पे ही रहे। तो आपके लिए जो उड़ने का टाइम मिलता है वो कितना सा मिलता है? वो बच्चे कितनी देर उड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ में, कितनी देर उनके अंदर ये भाव आएगा कि भाई मैं सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं। अरे थोड़ी देर के लिए घंटा आध घंटे की मस्ती हो गई तो इसका नाम सुख नहीं हो गया, ये थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम होता है। वास्तव में तो जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, अपने सब तरह के सुखों को छोड़ करके केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेहनत करता है, उसी के लिए आगे जीवन में कोई सफलता मिलती है। और सफलता मिलती भी है तो भी उसके सामने फिर और आगे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उसके जीवन में क्लेश 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 भीतर से देखा जाए तो बना ही रहता है। इसलिए इस संसार में हर जीव जंतु क्लेश रहा है। समझ आ रहा है? धन है तो क्लेश रहा है, नहीं है तो क्लेश रहा है। मकान जायदाद है तो क्लेश रहा है, नहीं है तो क्लेश रहा है। भाई है तो क्यों क्लेश रहा है? जिनके पास है उनसे पूछ लो कैसे क्लेशते हैं वो। अलग अलग तरीके के क्लेश होते हैं, और इन क्लेशों में रहने वाले जीवों को जब हम उनके अंतरंग दृष्टि से देखते हैं तो आचार्य अध्यात्म दृष्टि से देखने पर कहते हैं सारे जीव क्लेश रहे हैं। इसलिए किसी भी संसारी जीवों को संसार में हमेशा सुख नहीं मिलता है। इस संसार में जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, रोग के दुख, बुढ़ापे का दुख, ये तो मोटे मोटे हैं जो नियम से होने हैं। ये तो वो कोर्स है जो मैंडेटरी है, समझ आ रहा है? बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा जो कोर्स हैं वो तो आपके अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी नए नए तैयार हो जाते हैं।
घर में बैठे थे, मम्मी गिर गई, पापा का पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकर के जाओ। यहां ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जबलपुर लेकर के जाओ। वहां नहीं हो रहा है, बेंगलोर लेकर के जाओ। दिन है, रात है, चलना है, भूखे हैं, प्यासे हैं, नींद भी नहीं ले रहे हैं, और सब कुछ करके बस ये करना, ये ठीक हो जाए। क्या है ये? कितने क्लेश उठाने पड़ते हैं। क्षण भर में कुछ भी जीवन में सुख चलता हुए भी कभी भी कुछ भी क्लेश आ जाता है, और ये सब एक्स्ट्रा क्लेश हैं। इसलिए इनकी बात नहीं है यहां, तो ये मोटे मोटे क्लेश बताए जा रहे हैं जो सबके जीवन में आने जरूरी हैं। कौन कौन से? जन्म का दुख, वो तो निकल गया महाराज, चलो एक से तो मुक्ति मिल गई है ना। अब क्या आने वाला है? 3 तो सामने दिख रहे हैं ना। रोग का दुख, ये कभी भी खड़ा हो जाता है, नहीं होता है तो अचानक से कुछ भी शुरू हो जाता है। कोरोना हो गया, कोई भी फ्लू आ जाता है, कुछ भी, और ये नए नए रोग आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। ये दुख सामने है, ये भी हम पार कर जाएंगे तो क्या होगा? बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे का दुख एक अलग होता है। बुढ़ापा भी धीरे धीरे पार कर लेंगे। जब मृत्यु के बिल्कुल निकट आते हैं तो मृत्यु का दुख भी एक अलग होता है। अभी तो आपको उसकी कल्पना ही नहीं है, किसको भी नहीं है, हमको भी नहीं है, अभी तो किसी को भी नहीं है। जब सामने आएगा, जब देखेंगे ना, तो ये जो कल्पनाओं में नहीं है, इसको भी तो हम पहले से सोच सकते हैं ना कि ये होने वाला है, ये होगा। आगे की चीजों को ध्यान में रख करके चलना क्या कोई बुराई की बात है क्या? आप कहीं अपनी कार ड्राइव करते हैं, कहीं पर से कहीं पहुंचते हैं, तो क्या आगे का आप अपना नक्शा सामने नहीं रखते हैं? आगे की रोड मैप आपके सामने नहीं होता है क्या? हमें कहां जाना है, जहां जा रहे हैं वहां किन रास्तों से गुजरना है, वहां क्या क्या हमारे सामने दिक्कतें आ सकती हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके चलना ज्ञान है कि अज्ञान है? बताओ है? तो उन बच्चों को समझाओ जो थोड़े से गुलछर्रे उड़ाने के नाम पर कहते हैं जीवन में दुख है कहां, जीवन में तो सुख ही सुख है। बाप का पैसा उड़ाने में सुख लगता है, जब आप कमाई करोगे तब पता पड़ेगा कि सुख है कि दुख है। और ऐसी बातें वही बच्चे कर रहे होते हैं जो बाप का पैसा खा रहे होते हैं। आप कमाई खाने वाले को समझ में आ जाता है, बेटा कितनी कमाई हो रही है, कितनी सेविंग हो रही है, और कितनी हम मौज उड़ा सकते हैं, उन्हें सब समझ में आने लग जाता है। कितनी पढ़ाई करने के बाद में कितनी सी नौकरी लगी, और कितना सा पैसा आ रहा है, अब इस पैसे में कितनी सेविंग कर पा रहे हैं, और कितना किरायों में और लोनों में जा रहा है। ये जब व्यक्ति को समझ में आता है तो ये उसके सारे के सारे दुख एक्स्ट्रा दुख होते हैं। लेकिन ये दुख मोटे मोटे दुख तो नियम से सबके जीवन में आने ही हैं जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है, और ऐसे दुख के समय पर भी अगर सुखपूर्वक 10 दिन भी धर्म की आराधना हो जाए तो इससे बड़ा सुख दुनिया में फिर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। कितना अच्छा बहाना है, कोई कुछ नहीं कहेगा, भाई क्या है, बढ़िया कपड़े, सफेद कपड़े पहन करके बिल्कुल फ्री मूड में, फ्री कपड़ों में, समझ आ रहा है, बैठे हैं, कुछ करना ही नहीं है, जो सुनाएंगे सो महाराज सुनाएंगे, जो कुछ भी करा जाएगा महाराज की तरफ से होगा। अपने को तो क्या है, बस बैठे बैठे सुनना है, बैठे बैठे देखना है, आनंद लेना है। इससे बढ़कर के सुख और क्या होगा बताओ? करना कुछ नहीं है और मजा पूरा लेना है। अगर आदमी गणित लगाए तो उसे समझ में आ सकता है कि इससे बड़ी सुख की परिभाषा कौन सी? दुकान पे नहीं जाना, चैन से बैठना है, कोई ग्राहकी नहीं करना, मोबाइल अरे बच्चे अच्छे देखते रहेंगे, या कोई घर में एक दूसरे बूढ़े दादाजी बैठे होंगे ना, थमाना और कुछ बता आना कि 2-4 अगर ये कोई व्यक्ति आए तो उनसे हाँ हूं करके निपटा देना, बाकी 10 दिन बाद मैं समझ लूंगा। ज्यादा हो तो अपने ग्रुप में मैसेज करके डाल दिया, भाई 10 दिन बाद मिलेंगे, बाय बाय। नहीं समझ में आया? आदमी के लिए ये तो लगेगा कि हाँ भाई, कोई आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो 10 दिन के लिए अपना सब कुछ बंद करके भी जी सकता है। ये जो उसके लिए एक मैसेज पहुंचेगा, इस मैसेज से ही उसे समझ में आएगा
कि ये कहाँ गया है, क्या करने गया है। और अगर आपने कह दिया कि मैं 10 दिन के लिए धर्म कर रहा हूं, तो उसे समझ में आएगा कि भाई धर्म कितनी कीमती चीज है कि आदमी ने अपने व्यापार को 10 दिन के लिए बंद करके धर्म को इंपॉर्टेंस दी है। तो उस आदमी के लिए अंदर भी धर्म की भावना पैदा हो जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रभावना हो जाएगी। धर्म करने वाला व्यक्ति धर्म को अगर महत्व देगा तो उसके लिए सब बाहर की चीजें निस्सार हैं। और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही जब धर्म आगे किया जाता है तब उनके मन को संतोष मिलता है, दूसरे मन के अंदर भी अपने आप एक मैसेज पहुंचता है, हाँ भाई ये मैसेज 10 दिन के लिए मिलने का नहीं है, कहीं छुट्टियों पे कहीं और जगह मस्ती करने नहीं गया। कहां गया? धर्म करने गया। एक टाइम खाएगा, 2 टाइम भी मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। बीच में पानी वानी महाराज कितने टाइम, चलो पहले दिन से तुम्हारे लिए सब छूटे, तुम्हें जितनी बार पीना हो पी लेना, ठीक है ना। 2-3 दिन बाद तुम्हें खुद लगने लग जाएगा कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। वो एक ऐसा माहौल होगा, आपको उस बीच में से उठ करके पानी पीने की याद ही नहीं आएगी। और ये भूख प्यास कुछ चीज नहीं होती, ये सिर्फ याद की चीज होती है। अगर दिमाग में याद आ गई तो भूख लगी है, और नहीं याद आई तो कुछ नहीं है। देख लो आप, यहां हम बैठे बैठे बोलते रहे और 2 घंटे भी आपको बिठा ले रहे हैं तो भूख नहीं लगेगी। और यहां से जैसे ही उठ के जाओगे और घर पे पहुंचे तो आपको भूख के अलावा कुछ लगता नहीं है। तो ये सब दिमाग की आदतें होती हैं। और इस तरह की आदतों पर कंट्रोल करने का अगर हमें कोई भी एक आसान तरीका मिलता है तो इसी तरह के ये जो शिविर आदि 10 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं, इनका बहुत कुछ हमारी मेंटलिटी पे प्रभाव पड़ता है। तो आदमी को करना कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा। न बनाने की चिंता है, न खाने की चिंता है, आराम से रुकने को रहने को मिलेगा। घर से भी दूर रह करके आप रुक सकते हैं। जो युवा हैं, जो समर्थ हैं, वो जहां रुकने का सबका स्थान है उन सबके साथ रुक सकते हैं। यहां विशेषकर यहाँ के लोगों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग रुकने आए वो तो रुकेंगे ही। सतना के लोगों के लिए, और जो लोग अपने आप को थोड़ा सा असमर्थ समझते हैं या उनके लिए किसी भी तरह की दिक्कतें होती हैं, तो उन्हें घर जाने की छूट भी मिल जाएगी। समझ आ रहा है? सुबह आपको 5:30 बजे तैयार होकर के आना है। यहां पर आपको 5:30 बजे से 5:45 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, और जब तक आपके भोजन का टाइम नहीं हो जाता है 10 सवा 10 बजे तक, तब तक आपके लिए नियम से यहां पर रुकना जरूरी है और धर्म आराधना करना जरूरी है। समझ आ रहा है? अब 10 बजे के बाद जब महाराज आहार पर निकल जाए तब आपको भोजन करना है। अगर आपको यहां का भोजन अच्छा नहीं लगता है तो भी अच्छी बात है, इनके ऊपर बर्डन कम रहेगा, कमेटियों के ऊपर। और आपको अपने घर में भोजन करना है, आप अपने घर में भोजन कर लीजिए, आराम भी फरमा लीजिए, लेकिन आराम इतना ना हो जाए कि दोपहर के 4 बज जाएं। समझ आ रहा है? थोड़ी देर आराम भी कीजिए, और फिर आराम करने के बाद में 1 बजे से आप यहां आने की कोशिश कीजिए। आपको थोड़ी सामायिक कराई जाएगी, फिर प्रवचन होंगे। उसके बाद में अगर संभव हुआ तो यहां पर, अभी तक मैंने कहा नहीं, मेरी भी आदत एंड टाइम पे सब कुछ बोलने की है। वैसे मैं भी इसलिए निश्चिंत रहता हूं कि कभी भी एंड टाइम पे उन्हीं से बोलूंगा जहां पर लोग समर्थ होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर हमें भी पहले चिंता करनी पड़ती है। यहां पर कुछ बच्चे बच्चियां होंगे जो तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ने के लिए तैयार हों तो यहाँ की कोई भी मंडल है ना, महिलाएं वगैरह, इस तरह से बच्चों के नाम लिख सकते हैं, और उनको 2:30 बजे से 3 बजे तक का एक आधा घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें कि वो अपने पाठ का वाचन करें। आ रहा है समझ में? फिर 3 बजे के बाद एक क्लास लगेगी जो आपको 4 सवा 4 बजे तक जो है आपके लिए होगी, और उसके बाद में लगभग 4:30 तक तो आपको छोड़ ही दिया जाएगा 1 घंटे के लिए। उसमें आप भोजन पानी और आराम कर लेंगे, और फिर उसके बाद में 5:30 बजे के बाद आपको एक प्रतिक्रमण, और 6 से 7 बजे तक एक जो भी दिन भर आपने सीखा है उसमें जो कुछ भी आपकी क्वेरी होती है शंका समाधान के रूप में, वो सब चीजें होंगी। और वह होने के बाद में फिर जब आप लगभग सब तरह के कार्यक्रम देखने के बाद, पूजा आदि करने के बाद, हार्डली 9 बजे तक तो आपको छोड़ ही दिया जाएगा। समझ आ रहा है?
अगर आप रात में कोई भी कार्यक्रम नहीं देखना चाहते, जल्दी जाना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए छूट भी मिल सकती है। 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद जाना चाहते हैं, अपने घर पे चले जाना। समझ आ रहा है? उसमें जो कुछ भी आपके घर के काम बनते हो वो घर के काम भी बना लेना, कर लेना, और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर आ जाना। इस तरह की अपनी एक चर्या बना करके भी आप पूरा तरीके से धर्म भी कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो, है ना? तो ये सब चीजें सीखते हुए ये ध्यान रखना कि जो भी लोग यहां बाहर के आ रहे हैं, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर उन्हें किसी भी तरह की व्यवस्थाओं की कमी कमेटी नहीं जुटा पाती है, तो आप लोग उन्हें अपना मेहमान, अपना अतिथि समझ करके कि वो दूर दूर से आए हैं, अपने अपने घरों में भी कुछ लोगों को जगह दे सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा दान कहलाता है, इसे अभय दान कहते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे लोग चाहे पर्सनली उन लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं या कमेटी के थ्रू कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को ये नहीं देखना है कि ये काम कमेटी का है, या कमेटी को भी इस बात पे नहीं किलिसना है कि भाई ये काम इन्होंने क्यों कर दिया है, हमारे बिना पूछे इन्होंने इनको क्यों बुला लिया है। ऐसा कोई भी व्यवहार आपस में ना करते हुए सबको प्रेम भाव से ये सोच करके, अगर कोई व्यक्ति सतना में आया है तो यहां पर क्लिस करके ना जाए। समझ आ रहा है? क्लिस की बात चल रही है ना, यहां पे क्लिस करके ना जाए। सतना में आया है तो ये सतना का नाम अच्छा ही निकलना चाहिए। यहां पर अच्छी खातिरदारी करने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं, एक दूसरे की पूछ परख करने वाले लोग हैं। इस तरह का भाव आपके लिए बनेगा, तब आपके नगर का भी नाम अच्छा निकलेगा और नगर में बैठे वाले महाराज का भी नाम अच्छा निकलेगा। नहीं समझ में आया? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, नगर के व्यक्तियों के कारण से नगर में बैठे महाराज का भी नाम बदनाम हो जाता है कई बार। अरे भाई, महाराज के पास गए थे, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं होती। नहीं समझ आया? तो व्यक्ति क्या कहेगा? महाराज के पास गए थे, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं होती। तो कुल मिलाकर के आपत्ति किसके ऊपर आ गई? समझ में आ रहा है? तो ये भी जिम्मेदारी किसकी है? ये वो समय आने वाला है, इस समय पर आपको अपने सब प्रकार के मनोमालिन्य धो करके, अपने राग द्वेष भुला करके सिर्फ धर्म की बात करना है। धर्म के भावों के साथ में एक दूसरे के सहयोग करते हुए सबके धर्म ध्यान में सहयोगी बनना है। ये विचार आप लोग अपने अंदर उत्पन्न करें और इन 10 दिनों में हर तरह की सुविधाओं के लिए लोगों के लिए तत्पर रहें, ताकि आने वाले अतिथियों के लिए भी अच्छे ढंग से धर्म ध्यान करने का माहौल यहां पर बना रहे। इसी बात को आगे समझने के लिए यहां कहा जा रहा है, और अगर समझना हो तो थोड़ा सा और समझ लें। जावण इंदी हानि, जो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से बताया जा रहा है। जब तक तुम्हारी इंद्रियां नष्ट ना हो जाएं, माने उनकी कमी ना हो जाए, उनमें हानि ना आ जाए, देखने में, सुनने में, बोलने में, चखने में, जब तक ये ना हो जाए और जब तक ये बुढ़ापी रूपी राक्षसी सामने ना आ जाए। कौन सी राक्षसी? ये जरा बुढ़ापा रूपी राक्षसी जब तक सामने नाचने ना लग जाए और जब तक तुम्हारे लिए रोगों का कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए, तब तक आचार्य कहते हैं क्या कर लो, और जब तक तुम्हें मृत्यु से समागम ना हो जाए उससे पहले ही कुछ कर लो। तुम सोच रहे हो बाद में करेंगे, अभी तो अपनी इंद्रियां मस्त हैं। समझ आ रहा है? अभी तो मोबाइल देखने का टाइम है, मोबाइल तो मिलेगा ही नहीं 10 दिन। उसके लिए कहा जा रहा है जब तक तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं, बुद्धि काम कर रही है, जब तक तुम्हें रोग नहीं आ रहे हैं, जब तक मृत्यु सामने दस्तक नहीं दे रही है, जब तक बुढ़ापे की राक्षसी तुम्हारे सिर पर नहीं नाच रही है। राक्षसी कहां नाचती है? बुढ़ापे की सिर पे नाचना शुरू करती है। जानते हो कैसे? सबसे पहले वो नाचना शुरू करती है जब आपके ये काले काले बाल सफेद सफेद होने लग जाएं, तो समझ लेना अब ये राक्षसी सिर के ऊपर नाचने लग गई है। समझ आ रहा है? ये सब काले बाल वाले बैठे, सब रियल हैं इनके सबके बाल। यहां तो कोई दिखता ही नहीं सफेद बाल वाला। क्यों? सब डाई वाई लगाए कि ओरिजिनल है सब? ये हंस रहे तो समझ लेना छुपा रहे हो।
वो राक्षसी छुपेगी नहीं। उस राक्षसी से आप अपने आप को बचने की कोशिश तो कर लोगे, लेकिन राक्षसी किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी, और वो सबसे पहला धमाका यहीं से करती है। समझ आ रहा है? दूसरा धमाका कहां होगा? कान में होगा, तीसरा धमाका आंख पे होगा, चौथा धमाका दांत में होगा। समझ आ रहा है? और पांचवें धमाका में आदमी को वो ले जाएगी वापस। तो ये आप ध्यान में रखना, ये धमाके होने से पहले ही यहां पर जोरदार एक धर्म का धमाका करना, जो कल से शुरू होने वाला है। और उस तरीके के धमाकों में आवाज किसी को नहीं आएगी, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। इसी का नाम कहलाता है धर्म। जो हर काम शांति से व्यक्ति कर जाता है और उसके लिए पूरा का पूरा आनंद भी आता है। ऐसे धर्म ध्यान का समय आपके लिए आने वाला है। आप हर तरीके से अपने आप को तैयार रखें। खास तौर से मैं विशेषकर सतना के लोगों से कह रहा हूं, चाहे वो इस मंदिर के हों, चाहे वो प्रेम नगर मंदिर के हों, चाहे वो वासपूज्य कॉलोनी के हों। समझ आ रहा है? यहां पर सब लोग आते हैं और सब लोगों को एक ऐसा भाव आना चाहिए कि हम भले ही दूर दूर रहते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में तो हम पास में आकर के रहें। हमें मौका मिल रहा है और पास में आने का इससे अच्छा मौका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इन भावनाओं के साथ में आपको ध्यान और धर्म दोनों करने का यहां पर एक मौका मिलेगा। इसी भावना के साथ ये बात अपनी यहीं पर पूरी कर रहा हूं कि आज जो ये गाथाएं हो गई हैं 32, 33, 34, है ना, अब ये 10 दिन बाद आपको ये चैप्टर मिलेंगे। कल से पूरा का पूरा सब कुछ आपको सुबह से शाम तक नया नया मिलेगा। जो चल रहा था वो कुछ भी रिपीट नहीं होगा, सब नया नया मिलेगा। ठीक है ना? तो सब नया नया देखने आना है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।